Today we'll discuss about NCERT exercise 5.1 question number 30. Question number 30. Okay. Find the value of a and b such that the function divided by fx equals to 5x less than equals to 2 a plus b 2 less than x less than 10 and 21 x greater than equals to 10 is a continuous function. ये continuous function है. तो देखो यहाँ there are given two digits 2 and 10. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे for x equals to 2 पे हम शो करेंगे कंटिन्यूस तो है ऑलरेडी बट हमें क्या क्या और b की वैल्यू निकालना है वही सेम एज इट इज l h l इक्वल टू r h l इक्वल्स टू f x लिखेंगे फर्स्ट स्टेप x लेस देन 2 x ग्रेटर देन 2 और x इक्वल्स टू 2 लिख देंगे गॉट इट x लेस देन 2 पे कौन सा केसेस आ जाएगा ये आ जाएगा यानी 5 आ गया यहाँ ओके x ग्रेटर देन 2 कौन सा आ जाएगा देखो इसका मतलब क्या है 2 और 10 के बीच में x की वैल्यू यानी कि 2 से ग्रेटर है यहाँ क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 ax प्लस b आ जाएगा फिर x इक्वल्स टू 2 पे क्या आ जाएगा 5 आ गया क्लियर है अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 5 इक्वल्स टू जहाँ x में 2 डालोगे तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 5 यानी कि 2a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया 5 ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया फिर सिमिलरली फॉर x इक्वल्स टू 10 सेम एज इट इज LHL RHL फिर fx LHL में क्या लिखोगे x लेस देन 10 RHL में x ग्रेटर देन 10 और इसमें x इक्वल्स टू 10 यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 10 कौन सा आ जाएगा भैया x लेस देन 10 यही तो है x प्लस बी तो x प्लस बी आ जाएगा ग्रेटर देन पे क्या आ जाएगा 21 और यहाँ भी क्या होगा 21 इक्वल क्यों डाल रहा हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूस ऑलरेडी दे रखा है तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ वैल्यू पुट अप करो x की वैल्यू 10 तो 10a प्लस b इक्वल्स टू 21 इक्वल्स टू 21 यानी कि 10a प्लस b इक्वल्स टू क्या होगा 21 ये सेकंड इक्वेशन हो गया अब क्या करना दोनों को सॉल्व कर दीजिए ठीक है सॉल्विंग 1 एंड 2 तो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा है ना -8a इक्वल्स टू -6 कितना आ जाएगा भैया 16 यानी कि a इक्वल्स टू 2 a की वैल्यू कितना आ गई 2 अब a की वैल्यू पुट अप कर दो किसी भी वैल्यू में इक्वेशन में पुट a इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में पुट अप करो कितना आ जाएगा 2 into 2 प्लस b इक्वल्स टू 5 तो 4 प्लस b इक्वल्स टू 5 और b की वैल्यू कितना आ गया तो ये आपका आंसर होगा अब बोलोगे कि सर आपने 2 और 10 पे क्यों लिया क्योंकि यहाँ देखो दो कंडीशन दे रखा है 2 भी दे रखा और 10 भी दे रखा जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें 2 और 10 दोनों जैसे में 2 आ गया तो दोनों पे आप ले लेंगे ठीक है जैसे पिछले क्लास में हमने किया था क्लियर है बेटा है ना इसको कीजिए रेड okay question number 34 find all the points of discontinuity of the function defined by fx equals to mod x minus mod x plus 1 देखो बेटा ये देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है अगर आप चाहो तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हो मालूम मैंने ये वन ले लिया सेकंड क्वेश्चन भी हो सकता है यहाँ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 भी हो सकता है थर्ड क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 2 भी हो सकता है गॉट इट इस तरह से आप जितना क्वेश्चन बना सकते हो बट अभी जो क्वेश्चन 34 है ये वाला है क्वेश्चन और इसको क्या आगे दोनों फंक्शन क्या है मॉडुलस में मॉड एक्स या मॉड एक्स प्लस 1 है फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 हाउ टू सॉल्व कैसे सॉल्व करें इसको ठीक है इस बात की बात है इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखा है जिसमें उसमें कंडीशन दे रहा था
क्या दे रहा था, एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप की कंडीशन दे रखा था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। हाउ, कैसे फाइंड करोगे? फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है, यहाँ दे रहा टू टर्म्स, एक टर्म से मॉड एक्स और दूसरा टर्म से मॉड एक्स प्लस वन। ओके, दोनों का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, जितने भी टर्म्स है उसको जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करना, दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितना आ गई, एक्स वैल्यू जीरो आ गया, और यहाँ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट आ गया माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो। अब देखो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, माइनस वन है, फिर इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, जीरो है, माइनस वन फिर जीरो है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया 30 क्वेश्चन जो किया था उसमें क्या दिया था आपका 2 और 10 था, है ना। और इसमें क्या कंडीशन दे रखा है, इसमें कंडीशन दे रहा था x लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ था x लेस देन, है ना, इस टाइप से कहीं कंडीशन दिया था आपके पास। यस या नो, देयर आर 3 कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ हमारे पास में 2 पॉइंट्स आ गए, -1 और 0, तो इस दोनों वैल्यू को भी हम इसी टाइप से सेट करेंगे, इस टाइप से सेट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू है, फिर दोनों के बीच क्या है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, फिर लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके लिए अगर बात करें फंक्शन बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, हाँ या ना। सेकेंड केस हो जाएगा माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन जीरो, एंड थर्ड केस हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यस या नो, सेम एज इट इज, इस टाइप के हम कंडीशन ले लेंगे, केस ले लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ मतलब कि रफली आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, इसको फाइंड कर लिया आपने। अब देखो एक और चीज है, अब यहाँ बच्चे से सीखना होगा और समझने की कोशिश करना, x लेस देन माइनस वन। अब यहाँ मॉड को रिमूव करने की बारी आ गई। हाउ टू रिमूव मॉड, मॉड x है, मॉड क्या है, x है, और इसकी जो वैल्यू है लेस देन माइनस वन है, तो लेस देन माइनस वन है तो ये क्या देगा, नेगेटिव या पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा। और आप जानते हो कि हमेशा मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जिसमें यह -1 रख दिया या -2 रख दिया, इट गिव्स पॉजिटिव, हाँ या ना। लेकिन ये पॉजिटिव कैसे आया, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं इस माइनस में आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो पॉजिटिव आया। गॉट इट, क्लियर है। तो सेम एज इट इज यहाँ देखो, जब x लेस देन -1 है तो याद रखना मॉड को रिमूव करेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे और मॉड रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ x लेस देन -1 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दोगे, जैसे -1.5 पुट अप कर दिया तो क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ देखो -1.5 प्लस 1 पुट अप कर दो तो -0.5 आ गया, ये भी तो नेगेटिव, नेगेटिव गिव देगा तो बाहर नेगेटिव लगाओगे, पॉजिटिव गिव देगा तो नो इफेक्ट। ठीक है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, x प्लस 1 आ गया। इसमें देखो -1 और 0 के बीच में, -1 0 के बीच में यही तो है, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया। क्लियर है, क्लियर है। इन दोनों के बीच में अगर देखना है तो क्या देगा, ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये भी अपना नेगेटिव ही देगा, तो नेगेटिव आ जाएगा x। ये क्या देगा, -1 और 0 के बीच में पुट अप करोगे तो इट गिव्स पॉजिटिव, नो इफेक्ट, x प्लस नो इफेक्ट। अब इसमें x ग्रेटर देन 0 में भी ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा, नो इफेक्ट, इसमें भी पुट अप करोगे तो नो इफेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम सबसे पहले क्या करें। अब इसको जब ब्रैकेट ओपन करें -x प्लस x कैंसिल आउट 1 आ जाएगा, x लेस देन इक्वल्स टू -1, ये क्या आ जाएगा, -2x -1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -1 के -1 आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, यहाँ अपना फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन बनाने के बाद क्या करना, अब ठीक सेम एज इट इज आपको क्या करना, शो करना। अब तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अब आपके ये क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन था ना, इसका ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो -1 और 0 दो चीज है, 30 के एकदम अकॉर्डिंग, वहाँ 2 और 10 था, यहाँ -1 और 0 आ गया, तो यहाँ लिखोगे फॉर x इक्वल्स टू -1, -1 पे आप चेक करोगे कि कंटीन्यूअस है या नहीं है। सेम एज इट इज LHL RHL और यहाँ FH लिखोगे। LHL में x लेस देन -1, x ग्रेटर देन -1 और x इक्वल्स टू -1।
एक्स लेस देन माइनस वन में क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन माइनस वन में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, यहाँ वन आ जाएगा। ठीक है, लिमिट कोई जरूरत नहीं है। एक्स ग्रेटर देन माइनस वन में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब स्वैप आउट करो, यहाँ वन आ जाएगा, माइनस वन पुट अप कर दो तो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस वन पुट अप करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस वन, यहाँ क्या वन है, वन इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा वन, यहाँ भी वन आ गया। क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स है। सो क्या है, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे क्या दे दिया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आ जाओ फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो, अब जीरो पे चेक कर ले रहे हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, फिर वही एल एच एल आर एच एल और एफ एक्स। एल एच एल क्या होगा, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। क्लियर है, इसके बाद वैल्यू पुट अप कर दीजिए पे यहाँ, एक्स लेस देन जीरो पे कौन सा आ जाएगा, लेस देन जीरो पे ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे कौन सा आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, माइनस वन आ जाएगा। वैल्यू पुट अप कर दोगे एक्स की वैल्यू जीरो तो माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ माइनस वन ऑलरेडी है, माइनस वन है, यानी कि क्या आ जाएगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स हुआ। सो इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। देखो इस क्वेश्चन, इस टाइप के जब मोटर्स वाले क्वेश्चन आपको मिले ना, तो मोटर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा ये दो स्टेप को हमें अच्छे से ऑनेस्टली समझना होगा। अगर ये दो स्टेप समझ में आ गया आपको तो ये तो सिंपल है, अपना कर लेंगे, है ना। तो दो स्टेप्स को समझने के लिए यही है मॉडुलस को रिमूव करना, हाउ टू रिमूव मॉडुलस। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, माइनस वन जीरो आ गया था, फिर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, नेगेटिव देगा तो नेगेटिव डालोगे, पॉजिटिव देगा तो नो इफेक्ट ऐसे रख देंगे। ठीक है, ठीक है इसको अब ट्राई कीजिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने के लिए, है ना। सेकंड के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, वन और टू आ जाएगा, वन और टू आ जाएगा तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, सेम आगे दीजिए प्रोसेस एक्स लेस देन वन, फिर वन से टू, फिर एक्स ग्रेटर देन टू, सेम उसके बाद वैल्यू अपना सॉल्व करना होगा। इसमें क्या माइनस वन और माइनस टू आ जाएगा जब जीरो से क्रिएट करोगे तो जल्दी से करो सॉल्व इसको, है ना। सेकंड और थर्ड ग्रुप कीजिए।